तो अभी रिजॉल्विंग पावर जो अभी हमने सीखा उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप if its numerical aperture is 0.12, if its numerical aperture is 0.12 and the wavelength of light is 6000 angstrom. अच्छा, न्यूमेरिकल एपर्चर यूनिट लेस क्वांटिटी होगा न्यूमेरिकल एपर्चर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिट लेस है, और साइन थीटा भी क्या है, इसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है, ये भी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसका भी कुछ डायमेंशन नहीं आएगा, इसका भी डायमेंशन नहीं आएगा कुछ भी। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें वेवलेंथ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 × 10⁻10 मीटर, न्यूमेरिकल एपर्चर 0.12, तो रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना है, रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है आरपी, रिजॉल्विंग पावर कितना है, न्यूमेरिकल अपर्चर के टर्म में लिखना है, ये n sin बीटा को बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, n sin बीटा। तो फॉर्मूला है 2 × n sin बीटा अपॉन वेवलेंथ, तो इसमें n sin बीटा ही न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, तो 2 × न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू 0.12 अपॉन वेवलेंथ 6000 × 10⁻−10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर आना चाहिए, इससे सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है रिजॉल्विंग पावर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 6 को 1000 से 6 टाइम्स गया, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे 0.02, तो ये 4 × 10⁻, ये -10 है, और 10 का पावर इधर एडजस्ट करेंगे तो ऊपर जाके पॉजिटिव 10 का पावर आ जाएगा, तो 4 × 10⁵ आंसर आना चाहिए, 10⁵। और यूनिट कैसे आएगा, तो ये तो यूनिट लेस है और ये मीटर में है, तो ये मीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा, तो रिजॉल्विंग पावर 4 × 10⁵ मीटर इनवर्स आ जाएगा रिजॉल्विंग पावर। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। ये फॉर्मूला जो हम लोग डेरिवेशन पूरा किए थे उसके लिए हमने ऐसा इक्वेशन लिखा था कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए ऐसे कंडीशन लिखे थे, ए साइन और ये थीटा एंगल है, तो ए साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा लिखे थे फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, 1 लैम्डा यहाँ पे। लेकिन ये किसके लिए था, ये सब फॉर्मूला यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, खाली ऐसे ओपनिंग रहता है, और वो स्लिट जैसा ओपनिंग होता है। स्लिट क्या होता है, स्लिट मतलब ऐसे कार्डबोर्ड एक है, ऐसे रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है इस टाइप का, और उसके बीच में ऐसे रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, तो उसके लिए ये सब हम लोग पढ़े हैं स्लिट के लिए। लेकिन स्लिट के जगह पर अगर स्फेरिकल ओपनिंग हो, ऐसे सर्कल जैसा स्फेरिकल ओपनिंग हो, तो उसके लिए फॉर्मूला ए साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा नहीं होकर 1.22 लैम्डा आता है। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है और ये हम लोग को प्रूव नहीं करना है। जैसे कि स्लिट के लिए आता है कितना, ए साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा फर्स्ट डार्क के लिए, वैसे ही ये स्लिट नहीं होकर अगर स्फीयर जैसा ओपनिंग हो, सर्कल ऐसे ओपनिंग हो, तो उसके लिए फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन क्या आता है, पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स यानी ए साइन थीटा, वो 1.22 लैम्डा आ जाता है। तो पूरा डेरिवेशन जैसे हमने डेरिवेशन जैसे किया हुआ था, पूरा डेरिवेशन करेंगे तो ये h इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा, h इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और n साइन बीटा में जहां भी लैम्डा है उसके बगल में हम 1.22 मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां लैम्डा था उसमें एक्स्ट्रा एक टर्म ले आए हैं 1.22 लैम्डा। क्यों ये टर्म लाए हैं कि स्लिट नहीं होकर स्फेरिकल अगर अपर्चर है उसके लिए ये टर्म 1.22 आया। तो h हो गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा इसका, रिजॉल्विंग पावर इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 2n साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर भी हो गया और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी हो गया स्फेरिकल अपर्चर के लिए। और स्लिट के लिए पिछले बार जो किए थे वो स्लिट के लिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय केयरफुल रहना है हम लोग को, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये जो पुराना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए या जब स्लिट दिया हुआ रहेगा तब यूज करेंगे, और अगर स्लिट के जगह पर स्फेरिकल अपर्चर है
या सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, खुद लाइट का सोर्स है वो, तो उसके लिए थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जहाँ पे लैम्डा है वहां पे 1.22 लैम्डा लिख देंगे फॉर्मूला में, 1.22 लैम्डा 61। तो अगर इसको अब 2 से डिवाइड भी करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो 0.61 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 इससे नीचे आएगा, तो 2 से डिवाइड होकर 0.61 आ जाएगा। तो n साइन बीटा अपॉन ये हो जाएगा 0.61 लैम्डा, इतना वैल्यू आ जाएगा इसका रिजॉल्विंग पावर का। कर लेता हूं। फिर टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन कितना होता है, कितना रिजॉल्विंग पावर होगा और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट तो एट इंफिनिटी रखा हुआ रहता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में नहीं कर हम लोग एंगुलर की टर्म में बात करते हैं, एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और एंगुलर रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे टेलीस्कोप के लिए। टेलीस्कोप जो इमेज बनाता है वो अपने फोकस पे बनाएगा इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो इस डिस्टेंस को मैं एफ भी लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ। इस डिस्टेंस इस बार डिफरेंस ये है कि पिछले केस में हम इसको डी लिया करते थे, ये स्लेट या स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को। इस बार ये डी बुक में नहीं लिया हुआ है, बुक में इसके लेंस के डायमीटर को डी लेता है लेंस। इस डिस्टेंस के लिए उन्होंने एफ यूज किया हुआ है सिंबल बुक में। तो एफ सिंबल क्यों यूज किया है, क्योंकि ये इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज ये फोकस पे बनाएगा। और कैपिटल डी इसका डायमीटर लिया हुआ है। तो ये एंगल कितना यहाँ पे फॉर्म करेगा, इधर से तो एंगल निकालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखा हुआ है। तो इसलिए दूसरे साइड से हम ये थीटा निकाल रहे हैं, दूसरे साइड से कितना थीटा होना चाहिए। तो सेंट्रल ब्राइट है ये, सेंट्रल ब्राइट, यहाँ पे फर्स्ट डार्क आ जाना चाहिए, फर्स्ट डार्क। दूसरे का इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, पहले के फर्स्ट डार्क पे। तो ये एंगल थीटा कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन होता है ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, लेकिन इस अपर्चर को ही डी मैंने कंसीडर किया हुआ है, इसलिए डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो थीटा इक्वल टू स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा होता है, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट एंगल जो बना है लेंस पे, वो एंगल लैम्डा बाई डी से ज्यादा एंगल होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए कम से कम। इससे ज्यादा एंगल बनाएगा मतलब और ज्यादा एंगल रहता है इधर, तो ये और भी दूर आता, इसके मिनिमा से और दूर आता, तो आसानी से अलग अलग दिख जाता मुझे। यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम इतना एंगल होना ही चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम एंगल आ गया लैम्डा बाई टी, तो इसको एंगल को बोलेंगे एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब जो दो स्टार को मुझे देखना है, अगर ये दो स्टार है तो ये दोनों स्टार मिलकर कितना एंगल फॉर्म करना चाहिए, कम से कम थीटा इक्वल टू जितना लाइट उससे आ रहा है अपॉन डी, लेंस का डायमीटर, इतना कम से कम एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे, तब मुझे सेपरेटली दिखाई देगा दोनों स्टार। तो रिजोल्यूशन पावर क्या होता है, रिजोल्यूशन पावर यहाँ पे एंगुलर रिजोल्यूशन पावर बोलेंगे, एंगुलर रिजोल्विंग पावर। वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के रेसिप्रोकल होगा, तो 1 बाई थीटा, यानी कि डी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, डी अपॉन लैम्डा। फिर से ये किसके लिए था, स्लिट के जैसा है, स्लिट के लिए ये सही है, या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे, जैसे मून के लिए सही है, ये मून है और कोई और ऑब्जेक्ट है जो लाइट का सोर्स नहीं है, उसके लिए ये सही है। लेकिन अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, खुद उसका सोर्स है, या दूसरे कंडीशन में ये अपर्चर सर्कुलर अपर्चर है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला में जहां भी लैम्डा होगा वहां 1.22 लगा देंगे। तो इस फॉर्मूला को लिखेंगे हम 1.22 लैम्डा बाई डी, लैम्डा की जगह पर 1.22 लैम्डा बाई डी, और इस तरह से एंगुलर रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इस पे भी अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, मतलब वेवलेंथ है 6000 × 10⁻10 मीटर। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप with objective has diameter 254 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्या क्या गिवन क्वांटिटी है इसमें।
वेवलेंथ दिया है 6000 10⁻⁻10। लेंस का डायमीटर, ये जो लेंस है इसका डायमीटर दिया हुआ है 254 सेंटीमीटर। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, टेलीस्कोप है इसलिए एंगुलर ही पूछा होगा, एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का ये फॉर्मूला है, और रिजोल्विंग पावर पूछेगा तब ये फॉर्मूला है। तो यानी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 1.22 लैम्डा अपॉन, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो 1.22 और लैम्डा वेवलेंथ है 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे मुझे इसको लिखना है 254, और ये सेंटीमीटर में है तो इसका मीटर में वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻2, ये भी मीटर में लिखेंगे। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहाँ पे कितना आएगा देखिए सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ सब कुछ मैंने ऐसा यूनिट में रखा है, मीटर में रखा है सब कुछ। तो आंसर भी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहाँ आएगा मेरा वो थीटा में आएगा आंसर, यानी रेडियन, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, ऐसा यूनिट। तो रेडियन में आंसर आएगा, और आंसर आना चाहिए 2.9 10⁻⁷ रेडियन। आंसर कितना दिया हुआ है 2.9 इंटू 10⁻⁷ रेडियन, इतना आएगा इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन।